हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप दौलतमंद होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। आज मिनॉरिटीज़ डेज़ है। आज 11 अगस्त है, जिसमें आप देख रहे होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का खिताब आ रहा है। इसके अंदर तमाम अक़लियतें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें सिख भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, पारसी भी बैठा है और इसके अंदर मुस्लिम लीडर्स भी बैठे हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी चला रहे हैं, जिसमें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ बरकरार है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इधर तमाम इबादतगाहें अपने मजहबी अमाल को बजा लाने के लिए आज़ाद हैं। मस्जिदें मुसलमानों की आज़ाद हैं, अक़लियतों के लिए चर्च आज़ाद हैं। अपनी रसूमाती मजहबी जो उनकी रसूमात हैं वो अदा करें। इसी तरह मंदिर आज़ाद हैं, बुत खाने आज़ाद हैं। उसके अंदर वो बुतों की वर्शिप करें, गाय की वर्शिप करें, बैल की वर्शिप करें, वो आज़ाद हैं। पाकिस्तान के अंदर हर मज़हब आज़ाद है। इसी तरह पारसी लोग भी आज़ाद हैं। इसके अंदर तमाम मज़ाहिब अहले तशय्युअ भी आज़ाद हैं, जिसको कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन उनकी इबादत का उनके जो है इमाम बारगाहें आज़ाद हैं। उसके अंदर अपनी आज़ादी से अपनी इबादत करें, अपनी मजहबी रसूमात अदा करें। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, यकीनन एक इस्लामी रियासत है, बिलाशुबा एक इस्लामी रियासत है, लेकिन इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। मज़हब आज़ाद है, नमाज़ें आज़ाद हैं, रोज़े आज़ाद हैं, अज़ानें आज़ाद हैं, कोई रुकावट नहीं है। उम्र आज़ाद है, हज आज़ाद है, कोई रुकावट नहीं है। और अगर आज़ाद नहीं है तो दीन कैद में है, दीन आज़ाद नहीं है। दीन मुशक्क़त में है, दीन कैद में है, दीन को हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, दीन को हार्ट अटैक आ चुका है, दीन बिलबिला रहा है, मुझे बचाओ, मैं तो वेंटिलेटर पर अभी जा रहा हूँ, मेरी ये हालत हो गई है कि मुझे अभी वेंटिलेटर पर भेजा जाएगा। और नाज़रीन, दीन क्या है? चोरी करने वाला मत, चोरी करने में औरत के हाथ काटो, ये दीन है। दीन क्या है? जानी मर्द जानी औरत को सरेआम 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े लगाए जाएं, ये दीन है। दीन क्या है? दीन क्या है? ज़ना बिल जबर, बच्चों के साथ बदकारी बदफेली को जुर्म साबित होने पर संसार किया जाए, ये दीन है। जो कैद में है, दीन को भी आज़ाद कराओ। मुल्क आज़ाद हो चुका, रियासत पाकिस्तान आज़ाद हो गई। पाकिस्तान की रियासत यकीनन एक इस्लामी रियासत है, लेकिन इस्लामी मुआशरा कायम नहीं है। तो इस्लामी मुआशरा कायम करने के लिए दीन को गालिब करो, दीन को तरक्की दो, कुरान की इज्जत करो, कुरान पर एतबार करो और कुरान का तकाज़ा अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करो। कुरान आपके ऊपर ज़िम्मेदारी डालता है। क्या ज़िम्मेदारी डालता है? कि मेरे अंदर जो शरिया अहकाम नाफिज हुए हैं उनको पार्लियामेंट से पास हों, उनको आइन का हिस्सा बनाएं। और यकीनन आइन पाकिस्तान में दर्ज है, पेज 1 पढ़े आइन पाकिस्तान का, कि इसके आइन के अंदर किसी किस्म का कोई भी कुरान के ख़िलाफ़ रूल्स नहीं है। इसके अंदर चैप्टर 9 है, पेज 145 है, दस्तूर पाकिस्तान आर्टिकल 1, उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि इसके अंदर कोई भी कानून, कोई भी ऐसी चीज़ जो कुरान के ख़िलाफ़ है वो दर्ज नहीं होगी और ना ही दर्ज है। और अगर दर्ज है तो हमें रिपोर्ट करें कि इसको हम कुरान के मुताबिक हम बना लेंगे, इसको कुरान के मुताबिक
ہم ڈھال لیں گے، اس کے قرآن کے مطابق ہم بنا لیں گے۔ اور آج میں وزیر اعظم پاکستان جو میرے سامنے ٹی وی پر خطاب کر رہے ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے قرآن شرعی سزاؤں کا صدارتی آرڈیننس موو کیا جائے اور دستور پاکستان کی روشنی میں مجرم کو وہ سزا دی جائے جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ناظرین، یاد کرواتا چلوں کہ قید اور قید بامشقت کی سزا قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلم سکالر، کوئی بھی بڑا سے بڑا دیندار، کوئی بڑا سے بڑا عالم دین مجھے ایک علم نکال کے دکھا دے جس میں یہ ثابت ہو کہ قید اور قید بامشقت کی سزا مجرم کو جرم ثابت ہونے پر دی جا سکتی ہے۔ نہیں دی جا سکتی، نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں ہر جرم کی سزا درج ہے۔ قرآن پاک میں ہر جرم کی سزا سر عام جسمانی سزائیں ہیں، اور کوئی ایسی سزا نہیں ہے جو کوئی بندہ جرم کرے اور اس کی سزا قرآن پاک میں درج نہ ہو۔ لہذا ویورز، come to the Quran, implement Quran as a revolution of Pakistan, because Islam is the solution to the problem of humanity. Wish you good luck. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ یوٹیوب کے ویورز، یوٹیوب کو دیکھنے والوں، یوٹیوب کو فالو کرنے والوں، ہر علامہ کے نیچے، ہر مسلم اسکالر کے نیچے، ہر بیان کے نیچے ایک جملہ لکھ دیں کہ علامہ صاحب، ارے لوگوں، ارے علامہ، ارے اسکالرز، ارے مشائخ، سنو کہ مجرم کو جرم ثابت ہونے پر قرآن شرعی سزائیں دی جائیں اور یہ سزائیں نافذ عمل کرائیں۔ اوکے ویورز، خدائے پیمان، اللہ پیمان، وش یو گڈ لک۔ پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔